दो प्यार करने वालों का मुलाकात होता है ना, हम उसको कहते हैं अभिसारा या फिर द ट्राइस्ट। ठीक है, रूपा गुप्ता की आंखों में कोई भी नाराजगी नहीं था, कोई भी गुस्सा नहीं था, उनकी आईज पूरी फॉरगिविंग आईज लग रही थी। इज दैट क्लियर? मर्सीफुल, बहुत ही काइंडनेस से वो उसको सपोर्ट करते हैं, उनको दिलासा देते हैं। गर्ल सेटिंग में क्या दिखाया गया? ब्यूटी, टेम्पटेशन एंड वर्ल्डली प्लेजर, दिखावा। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 11 आईएससी स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश लिटरेचर बुक का सबसे इंटरेस्टिंग पोयम और सबसे पहली पोयम, विच इज अभिसारा द ट्राइस्ट। आपके मन में कुछ सवाल आया कि मैम अभिसारा क्या होता है, ट्राइस्ट क्या होता है? तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अभिसारा एंड ट्राइस्ट होल्ड्स द सेम मीनिंग। दोनों का एक ही मतलब होता है, और दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब हो जाता है लवर्स मीटिंग। तो जब दो प्यार करने वालों का मुलाकात होता है ना, हम उसको कहते हैं अभिसारा या फिर द ट्राइस्ट। ठीक है, लवर्स मीटिंग। आप बोलोगे कि भाई बात बताइए, इसमें दो लवर्स है कौन, है ना? तो दो लवर्स इसमें है हमारे उपा गुप्ता एंड वासव दत्ता। तो दो कैरेक्टर कौन है हमारे पूरे पोयम में? पहले है उपा गुप्ता। नाउ राइट इट डाउन कि उपा गुप्ता जो थे ना, इनके अंदर स्पिरिचुअल ब्यूटी थी। क्या थी? स्पिरिचुअल ब्यूटी थी इनके अंदर। ठीक है, एंड जो हमारी वासव दत्ता है ना, उनके अंदर उनके पास फिजिकल ब्यूटी था। ठीक है, वासव दत्ता होल्ड्स फिजिकल ब्यूटी। तो दो लोग हैं, एक स्पिरिचुअल ब्यूटी है और एक के अंदर फिजिकल ब्यूटी है, और दोनों ही बहुत ही सुंदर है। क्लियर? अब इस पूरे पोयम में हम देखते हैं कि इनकी मुलाकात दो बार होती है, 1 अगस्त में एंड देन अप्रैल में। क्लियर? इसको भी लिख लो, 2 मीटिंग्स। दोनों की मीटिंग कितनी बार होती है? 2 बार मीटिंग होती है दोनों की। ठीक है, ओके, चलो 2 मीटिंग्स होता है। ठीक है, कब कब? एक होगा अगस्त ब्लैक स्काई में एंड एक होगा अप्रैल में। ठीक है, तो इनकी 2 मीटिंग्स होती है। नाउ दोनों सिचुएशन में दोनों अलग अलग जगह पे होते हैं। जब पहली मीटिंग होती है अगस्त में ना, तो ब्लैक स्काई है, पूरी मर्की स्काई ऑफ अगस्त होती है, एंड तब उपा गुप्ता लेटे हुए होते हैं, एंड वासव दत्ता जो डांसिंग गर्ल है वो उनकी पैर के झंझन बजते हुए वो आती है, यानी कि वो खड़ी रहती है। और जब सेकेंड मीटिंग होता है अप्रैल में ना, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त वासव दत्ता लेटी हुई होती है और उपा गुप्ता जो है वो खड़ा हुआ होता है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, उपा गुप्ता ही इज अ मॉन्क, वो एक सन्यासी है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे पहले हमारी पोएम में जो हमारे राइटर है, जो हमारे पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, पहले उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, एंड देन हम देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, then we will move to summary, to central message, then theme, then poetic device, and then character sketch of वासव दत्ता and उपा गुप्ता. Is that clear? Okay, चलो आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या हमारा। Okay, so Rabindranath Tagore was one of India's greatest poets, writers, philosophers and educationists. हम सब जानते हैं लिटरली कि रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट राइटर, पोएट है, राइट? He was born on 7 May 1861 in Kolkata. He was the first Asian to win the Nobel Prize in Literature. पहले एशियन थे ये जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज इन्होंने गेन किया था। क्लियर? फॉर हिज फेमस वर्क गीतांजलि। क्यों मिला था इनको? क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने अपनी इनकी फेमस वर्क गीतांजलि की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिली थी। इज दैट क्लियर? ओके। टैगोर रोट पोएम्स, सॉन्ग्स, स्टोरीज, प्लेज एंड एसेज इन बंगाली एंड इंग्लिश। तो इन्होंने बहुत सारी पोएम, सॉन्ग, स्टोरीज, प्लेज सब कुछ लिखी है। किस भाषा में लिखी है इन्होंने? बंगाली एंड इंग्लिश में। इज दैट क्लियर? ओके। His writing focus on themes like love, nature, spirituality, humanity and patriotism. इनकी जो राइटिंग है यूजुअली किस चीज को कनेक्ट करती है? इनकी राइटिंग से इमोशंस होल्ड करती है, इनकी राइटिंग से पेट्रियोटिज्म होता है, इनकी राइटिंग में स्पिरिचुअलिटी होती है। क्लियर? ओके। He also composed the national anthems of India and Bangladesh. हम सबको पता है यार, है ना? The poem अभिसारा the Triest. अब थोड़ी सी समरी देखो क्या है कि ये जो पोएम अभिसारा द ट्राइस्ट है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है टैगोर्स deep understanding of human emotions and spiritual love. तो हमारे जो पोएट रविंद्रनाथ टैगोर है, ये क्या बताना चाहते हैं हमें इस पोएम के थ्रू कि इंसान के अंदर कैसे स्पिरिचुअल लव डेवलप होता है, ह्यूमन का इमोशंस क्या होता है। ओके,
अच्छा एक और चीज है, मेरी ना थोड़ी मुझे सर्दी खांसी हो रखा है, तो आप लोग प्लीज मेरी आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। ओके चलो। His poetic style is rich in imagery, symbolism and musical quality। तो इनका जो पोएटिक स्टाइल है, ये किस तरीके से पोएम लिखते हैं, देखो हर पोएट का ना अपना एक स्टाइल होता है पोएम लिखने का, राइट। तो इनकी स्टाइल क्या है, इनका स्टाइल है ये बहुत ही अच्छा तरीके से विविड इमेजिनरी पोएट्री डिवाइस यूज करते हैं, जिनका पोएम सुन के ना हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से पोएम टेक प्लेस हुई होगी, क्या सिचुएशंस रहा होगा। तो इमेजिनरी बहुत अच्छा रहता है इनकी पोएम में। क्लियर? सिंबॉलिज्म एंड म्यूजिकल क्वालिटी। क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, तो हमने ये देख ली कि हमारे जो पूरी पोएट है, हमारे जो पूरे पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने किस तरीके से अपनी पोएम को लिखा है, जहां पे अभी सारा द ट्राइस्ट में इन्होंने दिखाया कि ह्यूमन इमोशंस क्या होता है, प्यार क्या होता है, स्पिरिचुअल लव क्या होती है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोएम अभी सारा द ट्राइस्ट। क्लियर? चलो देखो, उपा द डिसाइपल ऑफ बुद्धा। अब हम क्या देख रहे हैं कि उपा गुप्ता कौन है, ये डिसाइपल ऑफ बुद्धा है, यानी कि ये बुद्धा के मतलब यानी कि ये सन्यासी है, मॉन्क है। ठीक है, राइट इट डाउन हियर, ये कौन है, मॉन्क है ये। क्लियर? मतलब कि यानी कि ये बुद्धा को बहुत ही मानते हैं, तो उनके ही अपने आप को उनके ऊपर सौंप चुके हैं। इज दैट क्लियर? ओके। Lay asleep on the dust by the city wall of मथुरा। मथुरा कहां पे है, यूपी, राइट। तो अब ये क्या कर चुके हैं, उपा जो मॉन्क है, जो सन्यासी है, अभी इस सिचुएशन में वो जमीन पे डस्ट पर लेटे हुए थे। कहां लेटे हुए थे, वो डस्ट पर लेटे हुए थे। इज दैट क्लियर? क्या देखा हमने कि हमारे जो मॉन्क उपा गुप्ता है, ही वॉज asleep on the dust by the city wall of मथुरा। Now मथुरा इज इन यूपी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखो, lamps were all out, doors were all shut and stars were all hidden। अब lamps यानी कि देखो, lamps were all out मतलब क्या हो गया, सब लोग का सोने का समय आ चुका है, अंधेरा है, राइट। lamps were all out मतलब क्या है, no lights, no lights। ठीक है, कोई भी तरीके की रोशनी वहां पे नहीं थी। doors were all shut, सब घर का दरवाजा बंद हो चुका है, सब घर का लैंप्स बुझ चुका है, कोई लैंप्स नहीं जल रही, कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ है ना। एंड स्टार्स वेर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त। यहां पे लिख लो ब्लैक स्काई। ठीक है, क्लियर? अब देखो, तो हमारे पोएट क्या कहते हैं कि उपा गुप्ता जो कि बुद्धा के डिसाइपल है, यानी कि उन्होंने अपने को पूरा बुद्धा को सौंप दिया है, उन्होंने वो अपने आप को उस चीज में सौंप चुके हैं पूरा, वो मॉन्क है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे इस अर्थ के डस्टी लैंड पर सोए हुए थे, जो कि मथुरा के एक वॉल के पास सोए हुए थे। ठीक है, ओके। लैंप्स जल नहीं रही थी, ना लाइट्स था कहीं पर भी, डोर सारे दरवाजे सारे बंद हो चुके थे, और जितने भी स्टार, इस वाले अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि स्टार से भी ना कुछ रोशनी मिलती है हमें, राइट, बट स्टार्स जो थी ना आसमान में, वो भी ब्लैक क्लाउड्स की वजह से जो है वो छिप चुकी थी। अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार्स है, ठीक है, अब क्लाउड है, तो क्लाउड क्या करेगी, हमारे स्टार्स को तो कवर अप कर लेगी ना, हमारे स्टार्स हमें दिखेगी क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ द मर्की स्काई ऑफ ऑगस्ट ऑल द स्टार्स वेर हिडन एज वेल। तो वहां पे किसी तरीके का कोई भी रोशनी अब नहीं था। तो हमने क्या देखा, लैंप्स नहीं है ना, लाइट्स नहीं है, वहां पे डोर सारे शट हो चुके हैं, प्लस स्टार्स जो है वो मर्की स्काई ऑफ ऑगस्ट की वजह से छिप चुका है, हिड हो चुका है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। Whose feet were those tinkling with anklets touching his breast of a sudden। अब हमारे पोएट कहते हैं कि अभिसारा में हमारे उपा गुप्ता सोच रहे हैं कि वो किसका फीट है ना, किसका फीट है जिसमें से पायल की झरझर आवाज आ रही है, जो सडनली आकर क्या हो जाती है, उपा गुप्ता के ब्रेस्ट पर टच कर जाती है। यानी कि सपोज करो उपा गुप्ता यहाँ पे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, ओके, अब वहां से एक औरत आ रही है, उनके पैर में पूरा पायल है, झरझर झरझर हो रहा है, और आउट ऑफ नोवेयर क्या होता है कि उनका पैर जो है वो उपा गुप्ता के ब्रेस्ट में टच हो जाता है। अब क्या होता है देखो, he woke up startled। now startled मतलब क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड। ठीक है, अब क्या हुआ,
जो हमारे उपगुप्ता है, नाउ ही मतलब कौन हो गए यहाँ पे, उपगुप्ता, ठीक है। उपगुप्ता जो है ना वो सरप्राइज्ड हो गए, ठीक है। सरप्राइज होकर उन्होंने देखा लाइट फ्रॉम अ वुमेन्स लैम्प स्ट्रक हिज फॉरगिविंग आईज। फॉरगिविंग आईज मतलब लिखो विथ नो एंगर, ठीक है, विथ नो एंगर, इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो, एंड द लाइट फ्रॉम अ वुमेन्स लैम्प स्ट्रक हिज फॉरगिविंग आईज। अब क्या हुआ कि उपगुप्ता यहाँ पे लेटे हुए हैं, वासवदत्ता चल के आ रही थी, तो उनका जो पैर है वो उनके ब्रेस्ट में लग गया, तो वो सरप्राइज होकर उठ जाते हैं। अब वो उठ गए तो वो क्या देखते हैं कि एक औरत अपनी लैम्प लेकर उनके चेहरे पे खड़ी थी, और उनका जो आइज था ना उपगुप्ता का, वो पूरा फॉरगिविंग आइज था, यानी कि उधर है कि अगर मेरे को कोई किसी का पैर लगाते मैं तो गुस्से चिल्ला दूंगी, ऐसे होता ना। बट उपगुप्ता की आंखों में कोई भी नाराजगी नहीं था, कोई भी गुस्सा नहीं था, उनकी आइज पूरी फॉरगिविंग आइज लग रही थी। Is that clear? Okay. It was Vasavadatta, the dancing girl, stared with jewels, clouded with a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. अब देखो, ये पूरी पैराग्राफ हो गई हमारी कैरेक्टर स्केच ऑफ वासवदत्ता। अब ये आ गई हमारी सेकंड कैरेक्टर, कौन है हमारी वासवदत्ता, जो कि एक डांसिंग गर्ल है, जो पूरे ज्वेलरी से अपने आप को कवर करके रख चुकी है। नाउ वासवदत्ता जो हमारी कैरेक्टर है ना, ये क्या कर चुकी है, डांसिंग गर्ल है, इनके पूरे बॉडी में ज्वेलरीज है, एंड ऑल्सो clouded with the pale blue mantle, देखो mantle कुछ ऐसा दिखता है, is that clear? Okay. Drunk with the wine of a youth. अब क्या हुआ कि वो, अब दिखता क्या है ना कि जैसे मान लो जवानी है ना, तो उसके सर पे, यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं, ड्रंक विद द वाइन ऑफ अ यूथ, यानी कि जो हमारी वासवदत्ता है उसके सर पे मतलब पूरी जवानी चढ़ी हुई है, पूरी ब्यूटीफुल है, यंग है, तो ड्रंक यानी कि उसके ऊपर जवानी का नशा दिख रहा था उपगुप्ता को, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। उपगुप्ता से सोच रहे कि इतनी सुंदर गर्ल है, ऑब्वियसली यार घमंड तो इसको होगा ही, तो है ना, तो वो क्या सोचते हैं कि ये इतनी जवानी के नशे में थी कि इसको दिखा नहीं कि मैं यहाँ पे लेटा हुआ ना, ही इज, उसके आंखों में पूरा फॉरगिविंग आइज है, बट वो ऐसा सोचते हैं कि शायद वासवदत्ता जो है शी इज ड्रंक विथ अ वाइन ऑफ यूथ, ठीक है। तो उसके क्या हो रहा है, उसके चेहरे पर, उसके चलने पर, उसके चाल पर दिख रहा था कि उसके जवानी का उसको नशा पूरा चढ़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? यहाँ तो समझ में आ गई? ओके ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, she lowered her lamp and saw the young face austerely beautiful. ना austerely का मतलब लिखो, austerely मतलब होता है सिंपल, ठीक है, विदाउट एनी मेकअप कह सकते हो, विदाउट एनी मेकअप और ज्वेलरीज, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है कि वासवदत्ता तो पूरी ज्वेलरी में थी ना, बट उपगुप्ता सिंपल थे, कोई ज्वेलरी नहीं था उनके चेहरे पे, उनके पूरे बॉडी पे कोई ज्वेलरी नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या करती है, वासवदत्ता क्या करती है, वो अपनी लैम्प को ऐसे लोअर डाउन करती है, ठीक है, और फिर देखती है द फेस ऑफ ऑस्टरली ब्यूटीफुल यंग मैन, ठीक है। तो वो देखती है कि यार ये जो उपगुप्ता सामने मेरे जो मॉन्क बैठे हुए हैं, इनका फेस इतना सिंपल है, इतना सुंदर है, विदाउट एनी ज्वेलरी, विदाउट एनी मेकअप, ठीक है। Forgive me young ascetic, ascetic मतलब क्या होता है, सन्यासी जो होता है, मॉन्क कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वो क्या कहती है, मुझे माफ कर दो सन्यासी, said the woman, तो वुमेन यानी कि वासवदत्ता कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। Graciously come to my house, आप प्लीज काइंडली, ग्रेशियसली मतलब लिख लो काइंडली, आप प्लीज मेरे घर आइए। द डस्टी अर्थ इज नॉट अ फिट बेड फॉर यू, ये जो डस्टी अर्थ है ना, ये आपके लिए बेड, सही फिट बेड नहीं है, तो आप एक काम करिए, मेरे घर चलिए, वहां आप अच्छे से सो जाइएगा आराम से। क्लियर? क्या सिचुएशन हुआ था कि उपगुप्ता ने देखा, वो लेटे हुए थे डस्टी लैंड पे, ठीक है, डस्ट पे वो लेटे हुए थे, सडनली वासवदत्ता आती है, उनके पैर उनके ब्रेस्ट पे टच हो जाता है, एंड फिर क्या होता है, उपगुप्ता देखते हैं कि वो इतनी सुंदर है, ज्वेलरी पूरा पहनी हुई थी, ठीक है, ड्रंक विद द वाइन ऑफ अ यूथ, जवानी उनके सर पे जवानी चढ़ा हुआ था, ठीक है। एंड फिर वो क्या देखती है, वासवदत्ता क्या देखती है, जब भी वो लैंप अपनी उठाती है तो वो देखती है कि उपगुप्ता जो है वो सामने बैठे हुए थे, वो खड़े हुए थे, और फिर वो देखती है कि उनका चेहरा पूरा सिंपल है, विदाउट एनी ज्वेलरी, विदाउट एनी मेकअप। क्लियर? ओके, नाउ वो क्या कहती है उपगुप्ता को कि मुझे माफ कर दो सन्यासी, आप प्लीज मेरे घर चलिए, काइंडली मेरे घर आइए, ये डस्टी लैंड आपके लिए सही बेड नहीं है, तो मेरे घर चलिए आप, ठीक है। द यंग एस्थेटिक आंसर्ड, अब यंग एस्थेटिक कौन है यहाँ पे, ये है उपगुप्ता, तो ये आंसर क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, वुमेन गो ऑन योर वे, अपने रास्ते में आप जाइए, ठीक है,
व्हेन द टाइम इज राइट आई विल कम टू यू, जब सही वक्त आएगा ना मैं ठीक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तो हमारे उपगुप्ता कहते हैं वासवदत्ता को कि सुनिए, आप अपने घर जाइए, अपने रास्ते पे जाइए, और अच्छे से कहते हैं, ऐसे नहीं कि बदतमीजी के तरीके से, कुछ नहीं। वो तो मॉन्क है ना, तो उनके मुंह में तो भाई एकदम पूरा सिंपल एकदम सोबर लैंग्वेज होगा, राइट। तो वो कहते हैं कि आप अपने रास्ते पर जाइए, जब जरूरत पड़ेगा, जब सही वक्त आएगा मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा, बट सही वक्त आने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आई विल कम टू यू when the right time arrives, ठीक है। तो जब सही वक्त आएगा मैं आपके पास ठीक आ जाऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। Suddenly the black knight showed its teeth in the flash of lightning। अब मुझे बात बताओ, यहां देखो, ठीक है, बादल काली है, जब बिजली कड़कती है ना तो हमें क्या दिखता है, एक टीथ। ब्लैक स्काई पर जब बिजली कड़कती है तो हमें क्या दिखता है कि एक व्हाइट कलर का स्पार्क होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं सडनली क्या हुआ, जो ब्लैक नाइट थी, जो काली रात थी, उसने तीथ दिखाई, यानी कि बिजली कड़का, एंड अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, तो बिजली कड़कता है। ओके, द स्टॉर्म ग्राउंड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वुमन ट्रेम्बल्ड इन फियर। अब क्या होता है कि जब ये चीज बिजली कड़कता है तो थोड़ी ना मूवी जैसे लगती है ना, आप लोग को थोड़ी मूवी है ना। देखो क्या होता है कि ब्लैक स्काई में जब बिजली कड़का तो जो वुमेन यानी कि वासवदत्ता जो थी उनको डर लगा और वो डर से पूरी सहम गई, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या बोला था आपको कि आपकी पूरी पोएम में ना दो सेटिंग है, राइट, दो बार मुलाकात होती है इन लोगों की। तो ये था हमारा फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, ये हमारा क्या था, यहां तक हमारा था फर्स्ट मीटिंग। तो ये क्या था हमारा, यहां तक उनकी पहली मुलाकात थी, फर्स्ट मीटिंग थी, राइट। अब शुरू होगा सेकेंड मीटिंग। अ ईयर हैड नॉट येट पास्ड, इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल इन द स्प्रिंग। अब कौन सी वक्त आ चुकी है, अब आ गए हैं हम अप्रैल महीने में, ठीक है। ये कब हुआ था, पहली मीटिंग हुई थी अगस्त में, राइट। सेकेंड मीटिंग कब हो रही है, अप्रैल में हो रही है। तो हमारे राइटर क्या कहते हैं, एक साल भी नहीं बीता और फिर ये आज का दिन है जब अप्रैल का महीना आ चुका है इन द स्प्रिंग, और स्प्रिंग का महीना है, राइट। और मुझे पता है सबसे अच्छी मौसम अप्रैल लगती है, क्योंकि आराम से ना उतना गर्मी ना उतना ठंडा, एकदम स्प्रिंग का मौसम होता है, पेड़ में अच्छे अच्छे फूल, मतलब अच्छे अच्छे फ्लावर्स दिखते हैं, पूरी हरियाली रहती है, राइट। तो हमें हमें तो बहुत अच्छा लगता है ये इवनिंग ऑफ अप्रैल, क्लियर। तो अब आ गया हमारा सेकेंड मीटिंग का सिचुएशन। अब देखो क्या क्या चीजें होंगी। ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वे फुल विद ब्लॉसम। अब क्या हो रहा है कि पेड़ के ना ब्रांचेस में पूरी बड़ी बड़ी फूल उगी हुई है, खूबसूरत खूबसूरत फूल उगी हुई है, सुंदर सुंदर फूल खिला है, ठीक है। वे साइड ट्रीज पूरा ब्लॉसम है, यानी कि फ्लावर्स उगा हुआ था। गे नोट्स ऑफ द फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम फार। गे मतलब लिखो हैप्पी, ठीक है। खुशियों का फ्लूट, यानी कि जो फ्लूट बजाता है ना आर्मी, तो हमें सुना था कि भाई अप्रैल के मौसम में इतनी अच्छी मौसम है, ठीक है, ट्रीज में फ्लावर्स भरे हुए हैं। अब क्या देखने को मिल रहा है कि हैप्पी नोट्स, यानी कि फ्लूट का हैप्पी नोट सुनाई दे रहा था, यानी कि पूरे एयर में, पूरे स्प्रिंग के एयर में अच्छी आवाज थी, एक फ्लूट का अच्छा खुशी का एक आवाज था, ठीक है। द सिटीजन्स हैड गॉन टू द वुड्स टू द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अब अगेन सेम चीज, पहले क्या हुआ था, जब उपागुप्ता वासवदत्ता को देखे, जब उनका मुलाकात हुआ था, जब पहला मीटिंग हुआ था, तब भी वहां पे अंधेरा था, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिटीजन सारे कहाँ गए हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि भाई स्प्रिंग का महीना है, फ्लावर्स आए हैं बड़े बड़े, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आए हैं पूरे सिटीजन के इलाके में, राइट। तो सब सिटीजन क्या कर रहे हैं, सारे सिटीजन मिलके गए हैं अभी बाहर में, वुड्स में गए हैं, यानी कि फॉरेस्ट में गए हैं, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर को सेलिब्रेट करने के लिए। इज दैट क्लियर, ओके। फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून और द शैडो ऑफ द साइलेंट टाउन। अब क्या हुआ, मिड स्काई फुल मून, ठीक है, उनकी शैडो हल्की हल्की ना टाउन में दिखना शुरू हो चुकी थी। तो मिड स्काई से जो हमारा चांद उगता है ना, तो उनकी हल्की हल्की शैडो जो है वो हमारे टाउन में दिख रही थी। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट, the young ascetic was walking in the lonely street while overhead the love sick coils। अब देखो क्या होता है, यंग ascetic कौन है हमारे, ये है उपागुप्ता, ठीक है।
अब ये क्या देखते हैं, ये वॉक कर रहे थे लोनली स्ट्रीट में, यानी कि अकेले वॉक कर रहे थे, कोई नहीं था स्ट्रीट पर, ठीक है, क्योंकि सारे लोग कहाँ गए हैं, वुड्स में गए हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर को सेलिब्रेट करने के लिए। क्लियर? ओके। While overheard the love sick coils uttered from the mango branches, their sleepless played. अब वो क्या देखते हैं कि जो कोयल होती है जो बहुत ही अच्छे से गाना गाती है, राइट, तो वो देखते हैं कि कोयल्स जो है वो अटर यानी कि गाना गा रही है मैंगो ब्रांचेस पर बैठकर, स्लीपलेस कंप्लेन कर रही है, ठीक है, वो क्या करती है, कंप्लेन कर रही है। तो कोयल जो है ना, जो कोयल हमारी बर्ड है वो गाना गाती है, ठीक है, वो गाना गाकर मैंगो ब्रांच पे बैठ के गाना गाकर कंप्लेन का गाना गा रही होती है, ठीक है। उपा गुप्ता पास्ड थ्रू द सिटी गेट्स एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पार्ट। अब वो क्या करते हैं, जैसे मान लो रैम्पार्ट क्या होता है कि जैसे मान लो दरवाजा है ना, जो बहुत ही मथुरा की जो एंड होती है, तो एक स्टेट का खत्म होने पर ना एक दरवाजा आता है बड़ा सा, दरवाजे के बगल में वो बैठे हुए थे, ठीक है। उपा गुप्ता क्या करते हैं, पूरे सिटी को पास करते हुए जाते हैं और जाकर रैम्पार्ट के पास खड़े हो जाते हैं। क्लियर? What woman lay in the shadow of the wall at his feet, stuck with the black pestilence, her body spotted with sores, hurriedly driven away from the town. अब क्या हुआ, ये जो वुमेन है, ठीक है, अब ये वुमेन क्या करती है, ये हमारी जो वुमेन है, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ नहीं है कि जो वुमेन है वो ना मैंगो ब्रांचेस के, नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है, ये ना मैंगो ब्रांचेस के शैडो में छिपके लेटी हुई थी। क्लियर? अब क्या हुआ, व्हाट वुमेन ले, ये कौन सी औरत है जो इस मैंगो ब्रांच के परछाई में लेट चुकी है, यहाँ पे ये कौन औरत है, ठीक है। वो क्या देखते हैं कि एक औरत थी, यानी कि कौन थी, मासवा दत्ता थी, ठीक है, मासवा दत्ता थी, जो जिसके बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स थे, काले दाग थे, ठीक है, बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स, हरीडली ड्रिवन अवे फ्रॉम द टाउन। क्या हो गया इनको, चिकन पॉक्स। इज दैट क्लियर? तो वासवा दत्ता को यहाँ पे ना एक लाइन मिस किया हुआ है, आप लोग बार नोट डाउन कर लो, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब वो देखते हैं वासवा दत्ता को कि वो मैंगो ब्रांच के नीचे, उसके परछाई के नीचे वो लेटी हुई थी, समझ में क्या आता है कि उनको पॉक्स हो चुका है, क्योंकि पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है, राइट, तो हम अगर मान लो किसी से कुछ मुलाकात करते हैं तो वो स्प्रेड होता है, बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है ना, राइट, एक आदमी से दूसरे आदमी तक स्प्रेड हो जाता है। तो पूरे टाउन वालों ने क्या किया, उनका ब्यूटीफुलनेस के बावजूद भी उनको लोगों ने टाउन से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका जो बीमारी था, जो डिजीज था, वो कम्युनिकेबल था और वो स्प्रेड हो जाता पूरे टाउन में, पूरे सिटी में वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, इसलिए उनको लोगों ने इस शहर से निकाल दिया ताकि इनको जो डिजीज हुआ है वो स्प्रेड ना हो सके बाकी लोगों में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, हरिडली, बहुत जल्दी लोगों ने उनको उस टाउन से निकाल दिया, सो दैट उनका जो डिजीज है वो स्प्रेड ना हो सके। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो। The ascetic sat by her side, taking her head on his knee and moistened her lips with water and smeared with balm. अब क्या हुआ कि हमारे जो उपगुप्ता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी चेहरे को, उनके हेड को अपने गोदी में रखा, ठीक है, अपने नीज पे रखा, उसके बाद उनके लिप्स को उन्होंने भिगाया, वाटर किया, उनके लिप्स को मॉइस्चर किया, ठीक है, एंड स्मियर्ड विद बाम। हु आर यू मर्सीफुल वन, अरे तुम इतने मर्सीफुल इंसान कौन हो, कौन पूछता है, वासवा दत्ता पूछती है उस मॉन्क को, उस इंसान को पूछती है कि तुम कौन हो। द टाइम एट लास्ट हैज कम टू विजिट यू, फाइनली तुम्हारे साथ मुलाकात होने का वक्त आ चुका है, तुमसे मिलने का वक्त हो चुका है और मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूं, ठीक है। एंड आई एम, वासवा दत्ता रिप्लाइड द यंग एसेटिक। सॉरी गाइस, यहाँ पे ना एक वर्ड मिसिंग है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, देखो तो मैं बता दी आप लोगों को शॉर्ट में क्या हुआ। तो यहाँ पर जो वुमेन है वो शॉक्ड है कि जब सारे लोग मुझे टाउन से निकाल चुके हैं, क्योंकि मेरे को एक डिजीज हो चुका है, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज है, वो स्प्रेड हो जाएगा, बट ये इतना बड़ा मर्सीफुल पर्सन कौन है जो मेरे पास आके बैठा है, तो मेरे लिप्स को मॉइस्चर कर रहा है, मुझे बाम से स्मियर कर रहा है ना, मेरे शरीर को, मेरे माथे को अपने नीज पर रखा है, ये इंसान कौन है। तो क्या कहते हैं उपगुप्ता, सही टाइम आ गया जब मैं तुम्हारे साथ मिलने आऊं, और ये है सही वक्त जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था पहले भी कि तुम अभी जाओ, जब सही वक्त होगा तो मैं तुमसे मुलाकात करने खुद ही आऊंगा, और ये सही वक्त आज आ चुका है कि मैं तुम्हारे पास हूं। क्लियर? और फिर वासवा दत्ता जो है वो खुश हो जाती है कि भाई चलो ठीक है, कम से कम इतने लोगों में ये एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे पे मर्सी खाया, जिसने मुझे देखकर, जिसको मेरे को देखकर तरस हुआ, ये एक ऐसा इंसान है, जब सारे लोग जब मुझे निकाल रहे हैं टाउन से,
सारे लोग मेरे से दूर भाग रहे हैं, तब ये इंसान क्या कर रहा है, ये मेरे नजदीक आकर मेरे पास बैठा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ना एक दो लाइन मिसिंग थी, आप थोड़ी सी देख लेना एक बारी। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट से पूछना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो चिंता मत करना, कमेंट करना, मैं तुरंत आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमारा पूरी पोएम तो खत्म हो गया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, बट हम क्या देखेंगे अब? हम देखेंगे हमारी पोएम की समरी, सेंट्रल मैसेज, सेटिंग, पोएट्री डिवाइस एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ वासव दत्ता एंड रूपा गुप्ता। क्लियर? चलो आ जाओ, देखो। The poem narrates the story of the meeting between Rupa Gupta, a Buddhist monk, and Vasavadatta, a famous dancing girl of Mathura. One night, Rupa Gupta is sleeping on the dusty road. एक बार क्या हुआ कि रूपा गुप्ता जो है वो डस्टी रोड पर सोए हुए थे, है ना? Vasavadatta, dressed in the beautiful clothes and ornaments, passes that way on her way to a festival. अब क्या हुआ, हमारे पास वासवदत्ता है, वो कौन है? ब्यूटीफुल क्लोथ्स में ड्रेसअप की हुई है ना? ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है, वो उस रास्ते से जा रही थी। क्लियर? एक्सीडेंटली क्या हुआ, उनका फीट टच हो गया मॉन्क को, एंड शी बेंड्स डाउन विद द लैम्प टू सी हु इज। अब वो देखती है, बेंड डाउन करती है अपने आप को लैम्प के साथ, देखती है कि कौन है ये इंसान। वो देखती है कि वहां पर यंग एस्थेटिक थे, एक मॉन्क थे जिनका नाम था रूपा गुप्ता। क्लियर? ओके। Struck by his calm and handsome appearance, she invites him to come to her house. However, Upagupta politely refuses her invitation and says that the time for their meeting has not yet come. अब एक बात सोचो, जब वासवदत्ता ने बोला कि आप मेरे घर चलिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर चलिए, आपके लिए जमीन नहीं बना, तो उपगुप्ता ने उनको मना क्यों किया होगा, क्यों रिजेक्ट किया उन्होंने? दो रीजन है, पहला कि अभी सही वक्त नहीं था, और दूसरा क्योंकि उन्होंने देखा कि जो वुमेन है वो पूरी ज्वेलरी से ड्रेसअप की हुई है, राइट? उसके सर पे अभी जवानी का नशा चढ़ा हुआ है, अभी सही वक्त नहीं है उसके साथ जाना, ठीक है? ये गलत वक्त है, सही वक्त पे मैं उसके पास ठीक पहुंच जाऊंगा। तो दो रीजन था जिसकी वजह से उपगुप्ता ने उपगुप्ता के साथ नहीं गए, ठीक है? ओके। Vasavadatta leaves for the festival while the monk remains peaceful and detached. Many months later, during the season of spring, a terrible disease spreads. अब क्या हुआ? स्प्रिंग के महीने में एक डिजीज स्प्रेड हुआ। ये था हमारा फर्स्ट मीटिंग, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, टेरिबल डिजीज स्प्रेड्स थ्रू द सिटी। पूरे शहर में क्या होता है कि एक डिजीज फैलता है जो कि है पॉक्स। क्लियर? वासवदत्ता कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल पॉक्स, अब उनको स्मॉल पॉक्स हो चुका है। लूजेस हर ब्यूटी, उनका खूबसूरती चला गया। एंड इज ड्रिवन आउट ऑफ द सिटी बाय द पीपल, और घर के उनके सारे लोगों ने, टाउन के सारे लोगों ने उनको शहर से निकाल दिया, ठीक है? She lies helpless and abandoned outside the city wall. अब वो पूरे हेल्पलेस हो चुकी है, उनके सिटी वॉल, उनको सिटी के दरवाजे, यानी कि जो घर शहर का दरवाजा होता है ना बड़ा सा, जहाँ पर शहर एंड होता है, उनको शहर के दरवाजे से सब लोगों ने बाहर निकाल दिया ताकि वो डिजीज जो है वो स्प्रेड ना हो सके। क्लियर? एट दैट मोमेंट उपगुप्ता कम्स टू हर। उपगुप्ता उस वक्त सही समय पे आते हैं उनके पास। He sits beside her, gives her water देते हैं, applies medicine लगाते हैं her wounds and comforts her with kindness and compassion, और बहुत ही प्यार, merciful, बहुत ही kindness से वो उसको सपोर्ट करते हैं, उनको दिलासा देते हैं, उनका केयर करते हैं। When Vasavadatta asks who he is, the monk gently replies that now the time for their meeting has come. अब जब वो पूछते हैं कि आप कौन है, कौन इतना merciful person मेरे बगल में आकर बैठा है ना, तो वो क्या कहते हैं? अब सही वक्त आ गया है जब हम दोनों का मुलाकात होना जरूरी था, यही सही वक्त है। क्लियर? ओके। तो पोएम क्या शो करता है? पोएम शो करता है दो चीज, पहला फिजिकल अट्रैक्शन एंड दूसरा क्या है हमारा? स्पिरिचुअल ब्यूटी, ठीक है? तो फिजिकल अट्रैक्शन किसका है? फिजिकल ब्यूटी किसके अंदर था? फिजिकल ब्यूटी था हमारे वासवदत्ता के अंदर, ठीक है? और स्पिरिचुअल ब्यूटी किसके अंदर था? वो था हमारे उपगुप्ता के अंदर। तो ये हमारे मैसेज क्या कन्वे करता है पूरी पोएम? दैट वर्ल्डली लव, वर्ल्डली ब्यूटी इज टेम्पररी, जो खूबसूरती है ना वो तो टेम्पररी है, ढल जाएगा, बट कंपैशन, इंसानियत, सेल्फलेस लव जो है वो परमानेंट होता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब शिफ्ट होते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सेटिंग ऑफ द पोएम। नाउ सेटिंग दो बार हुआ है, पहला कब था? फर्स्ट सेटिंग कब था? ओपनिंग सीन टेक्स प्लेस ऑन अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट बिसाइड द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। तो कहां पे हो रहा है ये? सिटी वॉल ऑफ मथुरा के बगल में, ठीक है? द स्काई इज क्लाउडी, स्काई क्लाउडी है, स्ट्रीट्स आर डेजर्टेड एंड द एटमॉस्फेयर इज मिस्टीरियस।
तो क्लाउड बहुत ही स्काई जो बहुत ही क्लाउडी थी, पूरा मिस्टीरियस था, यानी कि मर्की स्काई ऑफ ऑगस्ट था, विच इज योर कीवर्ड, ठीक है। मर्की स्काई ऑफ ऑगस्ट इज योर कीवर्ड फॉर द फर्स्ट सेटिंग ऑफ योर पोएम। इज दैट क्लियर? ओके। The sky is cloudy, the streets are deserted and the atmosphere is mysterious. Sky पूरी cloudy है, streets deserted है और atmosphere पूरा यहाँ पे mysterious था। Clear? उपागुप्ता जो बुद्धिस्ट मॉन्क है is like asleep on the dusty road। और उपागुप्ता बुद्धिस्ट मॉन्क क्या कर रहे हैं? वो डस्टी रोड पर लेट रहे थे, ठीक है, लेटे हुए थे। At this moment, वासवदत्ता the beautiful dancing girl, जो सुंदर सबसे खूबसूरत लड़की है, वो पास बाय करती है और फिर ऐसा होता है कि उनका जो पैर है वो लग जाता है उपागुप्ता को। ना वासवदत्ता क्या करती है? शी वॉज ड्रेस्ड इन रिच क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी से पूरा स्टेयर किया हुआ था, ज्वेलरी से पूरी कवर की हुई थी उन्होंने अपने आप को। सेटिंग क्रिएट्स एन एटमोस्फियर ऑफ ब्यूटी। सेटिंग क्या है? कि पूरी मटेरियलिस्टिक चीज, यानी कि यहाँ पे लिख लो मटेरियलिस्टिक बिलीव, लिस्टिक बिलीव, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक बिलीव है जो कि उनका ब्यूटी दिखाया गया फर्स्ट सेटिंग में कि वो खूबसूरत है, रिचनेस है, जवानी के नशे में थी, खूबसूरत थी, ज्वेलरी कवर किया हुआ था उन्होंने अपने आप पर, मैंटल पहना हुआ था उन्होंने। तो फर्स्ट सेटिंग में क्या दिखाया गया? ब्यूटी, टेम्पटेशन एंड वर्ल्डली प्लेजर, दिखावा, ठीक है। सेकेंड सेटिंग देखो, सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम इज सेट मेनी मंथ्स लेटर। कब? ये कब हुआ था? अगस्त में ना। ये कब हुआ? मेनी मंथ्स लेटर, यानी कि अप्रैल में। सिटी इज सेलिब्रेटिंग अ फ्लावर फेस्टिवल, सिटी में फ्लावर फेस्टिवल हो रहा है, बट आउटसाइड द सिटी वॉल लाइज वासवदत्ता अबैंडन्ड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो बाहर से देखिए क्या हो रहा है, घर के सिटीजन के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे सिटी के लोग क्या कर रहे हैं? फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्लावर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए वो सभी कहीं फॉरेस्ट में गए हुए हैं। बट सबने क्या किया? उस ब्यूटीफुल डांसिंग गर्ल जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, वासवदत्ता को उन्होंने क्या किया? उन्होंने टाउन से निकाल दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था। तो ब्यूटी क्या हुआ? टेम्पोररी था ना। वर्ल्डली प्लेजर क्या था? टेम्पोररी था। बट कंपैशन, ह्यूमैनिटी, ये सब कुछ क्या होता है? परमानेंट होता है। क्लियर? ओके। एटमॉस्फियर नाउ बिकम सॉरोफुल, पूरी सॉरोफुल थी, पूरी पैथेटिक थी। उपागुप्ता कम्स टू हर एंड शोज काइंडनेस एंड कंपैशन। दिस सेटिंग हाइलाइट्स, क्या दिखाती है? सफरिंग, इंसानियत और स्पिरिचुअल लव दिखाती है हमारी सेकेंड सेटिंग, ठीक है। ओके। The two contrasting settings help the poet show the difference between worldly attraction and spiritual compassion। तो ये जो दोनों सेटिंग की गई है ना, ये पहली सेटिंग और जो दूसरी सेटिंग की गई थी, ये क्यों की गई है? कॉन्ट्रास्ट करने के लिए कि लोग वर्ल्डली प्लेजर की वजह से जो टेम्पोररी होता है उसको दिखाकर कि कैसे लोग जो है स्पिरिचुअल कंपैशन को भूल जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भूल जाते हैं, इंसानियत को भूल जाते हैं। तो दो चीजों का यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किया गया था। इज दैट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट देखो, the central message of the poem is that physical beauty, worldly pleasure and material attraction are temporary, while true compassion, humanity and spiritual love are eternal। बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखो भाई, हमें पता है कि हमारी जो खूबसूरती है ना वो ढल जाएगी, है ना। अगर मान लो मैं बोलूं कि अगर मान लो कोई औरत ऐसी जो जिसको घमंड है खूबसूरती का, राइट, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी दिखती हूँ, तो वहां पे क्या होगा? कुछ दिन का है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आपकी ब्यूटी जो है ना वो ढल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो वो जो है ना टेम्पररी है, बट इंसानियत जो होता है ना इंसान का, वो परमानेंट रहता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल कंपैशन, दीज आर ऑल परमानेंट। क्लियर? ओके। तो पोएम में क्या दिखाया गया? फिजिकल ब्यूटी, वर्ल्डली प्लेजर, ठीक है, मटेरियल अट्रैक्शन, ये सब कुछ क्या है? टेम्पररी है। वाइल ट्रू कंपैशन, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअल लव आर इटर्नल, जबकि स्पिरिचुअल लव, ह्यूमैनिटी, लव, कंपैशन, ये सब कुछ क्या होता है? ये परमानेंट होता है, ठीक है। थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ उपागुप्ता वासवदत्ता, द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर शोज द डिफरेंस बिटवीन सेंसुअल अट्रैक्शन एंड सेल्फलेस लव। तो वो क्या दिखाते हैं? दो चीज के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, सेंसुअल अट्रैक्शन एंड सेल्फलेस लव। सेल्फलेस लव किसने दिखाया? उपागुप्ता ने। एंड स्पिरिचुअल अट्रैक्शन किसको था? किसको था वो? वर्ल्डली प्लेजर से अट्रैक्शन वासवदत्ता को। क्लियर? जिसके चेहरे पर पूरा जवानी दिख रहा था। क्लियर? एट फर्स्ट वासवदत्ता प्राउड ऑफ अ ब्यूटी एंड चार्म इनवाइट्स उपागुप्ता टू हर हाउस। तो उसको घर पे इनवाइट करती है, बट मॉन्क यानी कि उपागुप्ता क्या करते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि वो किस राह पे चल रहे हैं? वो चल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के राह पर, इंसानियत के राह पे वो चल रहे थे। तो वो कहते हैं मैं तुमसे मुलाकात करूंगा तब जब सही वक्त हमारा आएगा, तो सही वक्त का इंतजार करो, मैं तुम्हारे घर अभी नहीं जा सकता, ठीक है। लेटर व्हेन शी लूजेस हर ब्यूटी, जब उनका खूबसूरती ढल जाता है ना वासवदत्ता का, तब क्या होता है? एंड इज अबैंडन्ड बाय सोसाइटी ड्यू टू इलनेस। सोचो एक चीज की इतनी खूबसूरत थी वो, तो लोगों ने उनको शहर में रखा,
जैसे ही उनको कुछ खराब चीज हो गया ना तो लोगों ने उनको अबैंडन कर दिया, उनको भगा दिया वहां से। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमारा कि किस तरीके से जो मॉन्क स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे थे, लेटर ऑन जब वासवदत्ता को उनके सिटीजन वाले ने मतलब सिटी के लोगों ने उनको निकाल दिया शहर से, तब उनको किसने एक्सेप्ट किया, उनको एक्सेप्ट किया हमारे उपगुप्ता ने। उन्होंने कंपैशन दिखाई, इंसानियत दिखाया, स्पिरिचुअल लव दिखाया, उनके फिजिकल ब्यूटी पे उन्होंने अट्रैक्शन नहीं दिखाया, राइट, उन्होंने स्पिरिचुअल लव दिखाया वासवदत्ता की तरफ। क्लियर, ओके। उनका एक्शन क्या प्रूव करता है कि ट्रू लव जो है इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस बट ऑन ह्यूमैनिटी एंड सिंपैथी फॉर अदर्स। ठीक है, तो अगर किसी को प्यार होता है ना तो फिजिकल ब्यूटी पे अगर देख के हो रहा है भाई तो वो 4 दिन का प्यार है। देख लो, जैसे तुम्हें कुछ हल्का फुल्का चीज होगा, जैसे तुम्हारी खूबसूरती ढलेगा वो प्यार ढल जाएगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। पोएम आल्सो कन्वेज बुद्धिस्ट आइडल्स ऑफ मर्सी, डिटैचमेंट एंड सर्विस टू सफरिंग पीपल। किस तरीके से जो बुद्धिस्ट मॉन्क लोग होते हैं ना, ये लोग कैसे सफरिंग पीपल को, जो सफर कर रहे होते हैं उनको कैसे सपोर्ट करते हैं, उनसे कैसे लगे हुए रहते हैं, उनको कैसे सिंपैथी देते हैं, राइट, ओके। इट टीचेस दैट ह्यूमन लाइफ जो है वो अनसर्टेन है एंड एक्सटर्नल ब्यूटी जो है वो वक्त के साथ ढल जाता है, बट काइंडनेस, कंपैशन, ये क्या है, ये एवरलास्टिंग है, हमेशा रहेगा हमारे साथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा पोएट्री डिवाइसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएटिक डिवाइसेस आपके हर पोएम में इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इमेजरी। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जो पोएट है ना वो एक विजुअल इमेजरी क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग पोएम को पूरा डीपली फील कर पा रहे हैं, राइट। सपोज कोई एक एग्जांपल है, स्टॉर्म ग्राउल्ड इन द स्काई। तो ये जो लाइन है क्या दिखा रहा है, क्रिएट्स अ विजुअल एंड ऑडिटरी इमेज ऑफ द डार्क फियरफुल नाइट। तो हमने सोचा ना कि यार कितनी डार्क नाइट थी, तो एक हमारा पोएट्री डिवाइस क्या हो गया है, इमेजरी। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि हमने नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दिया है तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, द स्टॉर्म ग्राउल्ड इन द स्काई, द स्टॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज इफ इट वर एन एंग्री एनिमल। ठीक है, तो क्या दिखाया गया यहाँ पे कि हमारा जो स्टॉर्म है, ठीक है, तो हमने नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज देकर उसको डिफाइन कर दिया है कि ये जो है ना ये इंसान का रूप ही एक चीज है। ठीक है, ओके। सिंबोलिज्म क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स डीपर मीनिंग्स। वासवदत्ता ब्यूटी सिंबलाइजेस वर्ल्डली अट्रैक्शन एंड टेम्पररी प्लेजर्स, while उपगुप्ता क्या सिंबलाइज करता है, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन, स्पिरिचुअल लव। ठीक है, ये सब कुछ क्या दिखाते हैं हमारे उपगुप्ता। तो दो लोग हैं, वो लोग सिंबलाइज कर रहे हैं। क्या सिंबलाइज करती है वासवदत्ता, वो सिंबलाइज करती है वर्ल्डली प्लेजर्स, ब्यूटी जो कि फेड हो जाता है टाइम के साथ, राइट। एंड उपगुप्ता क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लव, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, ठीक है, अट्रैक्शन, सिंपैथी, मर्सी, ये सब कुछ हमारे सिंबलाइज करते हैं उपगुप्ता। क्लियर, ओके। Stormy night symbolizes temptation and uncertainty. Spring season symbolizes change and renewal. कैसे, जब मौसम चेंज हुआ ना अगस्त से अप्रैल में, जब मौसम चेंज हुआ, जो हमारे सेटिंग में थी अगस्त एंड देन अप्रैल, तो ये क्या दिखाता है, रिन्यूअल। ठीक है, रिन्यूअल दिखाता है ये, प्लस दिखाता है कि चेंज, कैसे चेंज होता है सब कुछ दो बारी में। तो सिचुएशन पूरी बदल गई। कहां पर थी वासवदत्ता, कहां आ गई, वो लेटी हुई जमीन पर, उनको सिटी वालों ने क्या किया, अबैंडन कर दिया। ठीक है, ओके। फिर क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। पोएट जो है ना दो ऑपोजिट सिचुएशन को कैरेक्टराइज कर रहे हैं। पहला, ब्यूटी वर्सेस सफरिंग, वर्ल्डली लव वर्सेस स्पिरिचुअल लव, प्राइड वर्सेस ह्यूमिलिटी। तो ये था हमारा कॉन्ट्रास्ट। ओके, ऑलिट्रेशन मतलब क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑलिट्रेशन। सपोज डस्टी डस्ट फ्लावर फेस्टिवल, तो ये सब क्या हो गया, ऑलिट्रेशन है ये सब। क्लियर, ओके। मेटाफर मतलब एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, जब दो लोग के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम कहते हैं मेटाफर। ओके, जैसे कि वासवदत्ता's fading beauty acts as a metaphor for the temporary nature of worldly pleasures। यहाँ पे क्या यूज किया गया है, मेटाफर पोएट्री डिवाइस यूज किया गया है फॉर कंपैरिजन। क्लियर, ओके। रिपीटेशन क्या है, जब हम लोग किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, द टाइम द टाइम द टाइम, एज द टाइम पासेस एज द टाइम पासेस, तो जो वर्ड द टाइम रिपीट किया गया है ना, इसे हम कहेंगे रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस। इज दैट क्लियर, हो गई पोएट्री डिवाइस कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं हमारे जो दो कैरेक्टर है उपगुप्ता एंड वासवदत्ता, उसका कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं हम लोग, क्या है, आ जाओ चलो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है उपगुप्ता। नाउ उपगुप्ता कौन थे, बुद्धिस्ट मॉन्क हु लिव्स अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, पीस एंड रेनुंसिएशन। ठीक है, तो वो बहुत ही शांति प्रिय जिंदगी जी रहे होते हैं। वो एक मॉन्क है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। क्लियर, possesses deep inner strength and is untouched by external beauty or temptation।
तो इनके अंदर कोई वो बाहर का दिखावा नहीं है, कोई ऐसा वर्ल्डली प्लेजर नहीं है इनके अंदर, ठीक है। When Vasudhatta invites him to her luxurious house, he calmly refuses because he believes that proper moment has not yet arrived. तो जब वासुदेवता उनको कहती है कि मेरे घर चलिए, तब आपको अच्छा बेड मिलेगा, फिट बेड मिलेगा सोने के लिए, ये आपके लिए सोने का जगह नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, क्यों रिफ्यूज करते हैं? क्योंकि अभी तो वो बहुत ही अमीर है ना, पूरे जवानी के नशे में थी, तो अभी सही वक्त नहीं आया, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है, ओके। His words and actions reveal wisdom, patience and control over worldly desires. तो वो क्या दिखाते हैं? उनका जो एक्शंस है, उनका जो वर्ड्स है, वो क्या रिवील कर रहा है? विजडम, पेशेंस एंड ऑल्सो कंट्रोल, कि कैसे वर्ल्डली डिजायर के ऊपर उनका कंट्रोल था। चाहते तो वो जा सकते थे ना कि हाँ चलो चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, बट वो नहीं गए, उनका सेल्फ कंट्रोल दिखा यहाँ पर, ठीक है, ओके। More importantly, his later return to Vasudhata during her suffering shows his boundless compassion and genuine concern for humanity. और जिस तरीके से वो लास्ट में उनके पास जाते हैं, ब्यूटीफुल लेडी के पास जाते हैं, ये क्या दिखाता है कि कैसे उनके अंदर स्पिरिचुअल लव था। वो नहीं सोचे कि उसके अंदर डिजीज है या उसको पॉक्स हो गया है, मैं उसके पास नहीं जा सकता, मुझे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था उनके अंदर। उन्होंने एक इंसान जो सफर कर रहा था, उन्होंने उसको सिंपैथी दिखाई, मर्सी दिखाया उन्होंने, ऑलराइट, ओके। तो ये इंसानियत दिखाया जाता है। He treats her with kindness when everyone else abandons her, proving that the true greatness lies in mercy and selfless love. जब सब उसको abandon कर चुके हैं, तो true mercy कहाँ होता है? Selfless love में, compassion में, humanity में, clear? Okay, चलो हमने ये तो देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? कैरेक्टर स्केच ऑफ वासवदत्ता। चलो आ जाओ। Vasavadatta, in contrast, is introduced as a celebrated dancer filled with beauty, charm and pride. उसके अंदर beauty है, charm है, proud feel करती है, घमंड है उसके अंदर। She enjoys wealth, admiration and worldly pleasure. She is confident that no one can resist her attraction. उसको confidence है कि यार मुझे कोई, मेरे बराबर का कोई नहीं है यहाँ पर, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, सबसे रिच, सबसे अमीर, clear? Upagupta's refusal shocks her because she is not accustomed to rejection. जब उनको उपगुप्ता ने रिजेक्ट किया ना कि नहीं मैं घर अभी नहीं जाऊंगा, तो उनको ना थोड़ा सा लगा यार ये मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है, राइट? However, the course of time changes, टाइम चेंज होता है completely. Stricken with disease, किसको हो गया था डिजीज? वासवदत्ता को, ठीक है। एंड सोसाइटी वाले ने क्या किया? उनको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। शी लूजेस हर फिजिकल ब्यूटी एंड सोशल स्टेटस। तो वो उनका जो फिजिकल ब्यूटी था वो खत्म हो गया, सोशल स्टेटस खत्म हो गया, लोगों ने उनको अबैंडन कर दिया, निकाल दिया, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, सोसाइटी वाले ने उनको, ठीक है। इन हर मिस्ट्री एंड लोनलीनेस वो क्या देखती है? कौन आया उनके पास? उपगुप्ता उनके पास वापस आते हैं क्योंकि सही वक्त आ चुका है। बट दिस टाइम ही कम्स नॉट एज एन एडमायरर बट एज अ कंपैशनेट हीलर। बट अभी वो एडमायर करने के लिए नहीं आए हैं, वो क्यों आए थे इस बार? वो इस बार क्यों आए थे? उसको हील करने। किसको? हमारी ब्यूटीफुल लेडी वासवदत्ता को, क्लियर? ओके। हर ट्रेजिक डाउनफॉल एम्फसाइजेस द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड फेम। कैसे दिखाया गया यहाँ पर कि जो लड़की है ना, जो वासवदत्ता जो ब्यूटीफुल गर्ल है, इनका जो डाउनफॉल हुआ, ये क्या दिखाता है कि भाई नेचर भी ढलता है, ठीक है, खूबसूरती रहती नहीं है लंबे समय तक, तो उसके लिए हमें प्राउड फील नहीं करना चाहिए, हमारे पर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। थ्रू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स, रवींद्रनाथ टैगोर हाईलाइट्स द सुपीरियरिटी ऑफ स्पिरिचुअल कंपैशन ओवर टेम्पररी वर्ल्डली अट्रैक्शन। तो टैगोर क्या हाईलाइट करते हैं कि अपने आप में ना एक काम करो, स्पिरिचुअल कंपैशन को सुपीरियर रखो इन कंपैरिजन टू वर्ल्डली अट्रैक्शन। जहां वर्ल्डली अट्रैक्शन है, जहां पर स्पिरिचुअल कंपैशन है ना, उसमें किसको प्रायोरिटी दो? प्रायोरिटी दो सुपीरियर स्पिरिचुअल कंपैशन को, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी दोगे तो ये वक्त के साथ ढलेगा नहीं, बट ये ढल जाएगा, ठीक है। तुम्हें किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? प्रायोरिटी में देना चाहिए स्पिरिचुअल कंपैशन, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मर्सी, सफर पीपल को सपोर्ट करना, ठीक है, सफरिंग पीपल को सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, क्योंकि जो फिजिकल ब्यूटी है, जो वर्ल्डली प्लेजर्स है, ये वक्त के साथ ढल जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारी पोयम अभी सारा ट्रायल्स जो है वो खत्म होती है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको डिटेल्ड वीडियो भी दूंगी, इसकी डीपीपीस दूंगी, वर्कशीट्स दूंगी, बट नॉट हियर इन आवर एप्लीकेशन, ओके। टिल देन एवरी वन ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।